10 अप्रैल 1912 दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे शानदार जहाज आरएमएस टाइटैनिक अपना पहला सफर शुरू करने जा रहा था। इस सफर में सिर्फ एक ही चीज की कमी थी, वो था खौफ, क्योंकि टाइटैनिक को अनसिंकेबल कहा जा रहा था। लोगों को यकीन था कि ये जहाज कभी भी नहीं डूबेगा, लेकिन बस 4 दिन के अंदर ही एक छुपी हुई मुसीबत टाइटैनिक के रुख पर खड़ी थी। आज हम बात करेंगे कि कैसे इनविंसिबल और अनसिंकेबल माने जाने वाला जहाज अपने पहला सफर ही पूरा नहीं कर पाया। ये है टाइटैनिक की कहानी, एक जहाज जिसने अपने सफर की शुरुआत तो बहुत धूमधाम से की, पर कभी अपने मंजिल तक नहीं पहुंच सका। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। The Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40. The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that could sink. It sank very quickly. 1912 में टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस शिप था। इस जहाज को आयरलैंड के बेलफास्ट में मौजूद हारलैंड और वुल्फ शिपयार्ड में बनाया गया था। टाइटैनिक की लंबाई 882 फीट थी, लगभग 3 फुटबॉल फील्ड जितनी बड़ी। इसके अंदर के इंटीरियर्स किसी रॉयल पैलेस से कम नहीं थे और ये इतना ज्यादा ग्लैमरस था कि ये जहाज सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट नहीं, एक स्टेटमेंट था, एक तैरता हुआ लग्जरी होटल। जहाज में 3 क्लासेस थी। फर्स्ट क्लास जो दुनिया के सबसे अमीर और पावरफुल लोगों के लिए था, सेकेंड क्लास जो मिडिल क्लास लोगों के लिए था और थर्ड क्लास जो मेनली इमिग्रेंट्स के लिए था, जो अमेरिका में अपनी एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। टाइटैनिक को अनसिंकेबल माना जाता था क्योंकि इसके वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स इतने ज्यादा मजबूत थे कि किसी एक्सीडेंट के बाद भी जहाज बचा रहेगा और कभी भी नहीं डूबेगा, और इसीलिए अनसिंकेबल वर्ड इसके पूरे के पूरे प्रमोशन में बहुत ज्यादा यूज किया गया था। एक फेमस कोट था जो इसके बारे में कहा जाता था कि खुद भगवान भी इस शिप को कभी भी नहीं डुबा सकते। यही ओवर कॉन्फिडेंस आने वाले समय में टाइटैनिक के डूबने का कारण भी बना। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क के लिए अपना पहला सफर शुरू करता है। लगभग 2224 लोग इस जहाज पर हैं। बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस, एक्टर्स और थर्ड क्लास के बहुत सारे इमिग्रेंट्स, सभी अपनी अपनी मंजिलों की तरफ निकल चुके थे। टाइटैनिक में जितना कंफर्ट और लग्जरी थी उसका कोई जवाब नहीं था। फर्स्ट क्लास के लोग अपनी लग्जरी स्वीट्स में एंजॉय कर रहे थे। फाइन डाइनिंग और ग्रैंड स्टेयरकेसेस को देखकर सब हैरान थे। जहाज इतना बड़ा था कि अंदर से किसी को यह एहसास ही नहीं हो रहा था कि वो समुद्र में मौजूद है या किसी जहाज के अंदर मौजूद है। कैप्टन एडवर्ड स्मिथ अपने 40 सालों के शिपराइट करियर के आखिरी सफर पर और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सफर पर थे। ये सफर इतना स्मूथ और परफेक्ट लग रहा था कि जैसे मानो वो एक सपना हो, लेकिन 14 अप्रैल को कुछ और ही होने वाला था। उस दिन टाइटैनिक को कुछ रेडियो मैसेजेस मिलते हैं जिसमें ये चेतावनी दी गई थी कि अटलांटिक ओशन में बहुत सारे आइसबर्ग मौजूद हैं और समुद्र के रास्ते में आगे बढ़ने वाले समय में खतरनाक बन सकते हैं। 1-2 मैसेजेस को इग्नोर कर दिया गया और बाकी के सारे मैसेजेस को कैप्टन तक लेट पहुंचाया गया। कैप्टन स्मिथ को यकीन था कि ये टाइटैनिक शिप इतना बड़ा और इतना तेज है कि बड़ी आसानी से आइसबर्ग के आसपास से सेफ तरह से निकल जाएगा और इसे कुछ भी नहीं होगा। शाम होते होते टेम्परेचर गिरने लगा था और समुद्र में काफी सुकून था, लेकिन ये सुकून एक आने वाले तूफान की आहट थी। रात के 11:40 PM पर लुकआउट को एक आइसबर्ग नजर आता है। आइसबर्ग राइट अहेड, लुकआउट चिल्लाता है। ऑफिसर्स तुरंत जहाज को मोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतना बड़ा जहाज तुरंत नहीं मुड़ता। अबे कोई कार का स्टीयरिंग व्हील तो है नहीं कि तुरंत घुमाया तुरंत शिप टर्न होकर मुड़ गया। टाइटैनिक का साइड आइसबर्ग से टकराता है, बहुत ही तेज घिसने की आवाज आती है। शिप पे मौजूद सभी लोगों को पता चल गया था कि उसमें कुछ न कुछ शिप किसी चीज से टकराया है, लेकिन उन्हें क्या नहीं पता था कि टाइटैनिक में एक बहुत बड़ा छेद हो चुका है। जहाज के राइट साइड के 5 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में छेद हो जाते हैं और पानी अंदर घुसना शुरू कर देता है। अभी तक किसी को भी अंदाजा नहीं था कि आइसबर्ग इस जहाज के लिए इतना बड़ा खतरा बन सकता है। हालांकि सबको पता था कि शिप किसी बड़ी चीज से टकराया है, लेकिन उन सबके लिए तो ये एक अनसिंकेबल और कभी न डूबने वाला जहाज था, तो उन्हें किस बात की चिंता करने की जरूरत है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि टाइटैनिक के इंजन रूम में पानी घुस चुका है, हर तरफ केओस था, लेकिन अब क्रू को यह पता चल चुका था कि अब इस जहाज को डूबने से नहीं बचाया जा सकता। और तब जाके कैप्टन स्मिथ को बता दिया गया कि शिप डूबने वाला है, टाइटैनिक डूबने वाला है। और अब शुरुआत होती है पैनिक और शिप पर भगदड़ की। टाइटैनिक में सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थी, जबकि पैसेंजर्स और क्रू को बचाने के लिए कम से कम 60 लाइफ बोट्स चाहिए थी। सिर्फ 1 घंटे के अंदर लाइफ बोट्स को लॉन्च करने का काम शुरू हो गया था, लेकिन इतने लोग जहाज पर थे कि उन सभी को बचा पाना लगभग इम्पॉसिबल था। लाइफ बोट्स में पहले वुमेन और चिल्ड्रन को भेजा गया, लेकिन थर्ड क्लास के पैसेंजर्स को बाहर निकलने का वक्त ही नहीं दिया गया। रात के 2 बजे तक टाइटैनिक बिल्कुल डूबने के करीब था। जहाज का
पीछे का हिस्सा ऊपर उठ गया था, जैसे मानो एकदम खड़ा हो गया हो, और लोग यहाँ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, कुछ भी करके पानी से दूर रहें। जहाज के बीच का हिस्सा टूट गया और जो हिस्सा ऊपर उठा हुआ था वो बहुत ही बैंक से नीचे समुद्र में गिर गया। दूसरी ओर समुद्र में लोग ठंडे पानी में फंस गए थे और जिंदा रहने का कोई चांस नहीं था। समुद्र के पानी का टेम्परेचर सिर्फ 2 डिग्री सेल्सियस था और इस टेम्परेचर में एक इंसान को हाइपोथर्मिया होने में ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट लगते हैं और 20 मिनट इस पानी में रहना जानलेवा साबित हो सकता है। आपको फिर बचना आपको बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रात के 2:20 पर टाइटैनिक समुद्र के तले पर मौजूद था। जहाज के साथ ही 1500 से ज्यादा लोग डूब गए। सिर्फ कुछ लोग जो लाइफ बोट में मौजूद थे वो बच गए थे। एक नॉर्मल शिप को डूबने में 6 से 8 घंटे का समय लगता है, लेकिन हमारा सो कॉल्ड अनसिंकेबल टाइटैनिक जहाज टकराव होने के 2.5 घंटे के अंदर अंदर समुद्र की सतह के 3300 मीटर नीचे मौजूद था। सोचिए इतना तेज उसने डूबा, इसका कोई भी कारण अभी हमें नहीं पता है किस कारण से डूबा था। लेकिन दोस्तों सवाल अब ये उठता है कि टाइटैनिक जिसे अनसिंकेबल माना जा रहा था वो क्यों डूब गया। पहली गलती थी आइसबर्ग वार्निंग्स को नजरअंदाज करना। अगर कैप्टन स्पीड कम करते या आइसबर्ग के एरिया में से दूर रहते तो हो सकता है टकराव होता ही नहीं और टाइटैनिक बड़ी आसानी से अपने मंजिल तक पहुंच जाता। लेकिन इसमें गलती कैप्टन की नहीं बल्कि जोसेफ ब्रूस इसमें नाम के एक आदमी की है, जो इस टाइटैनिक को चलाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन का मालिक था और वो टाइटैनिक के सफर को 7 दिन के अंदर अंदर खत्म करना चाहता था, ताकि दुनिया को पता चले कि ये सिर्फ दुनिया का सबसे लग्जरी ही नहीं बल्कि सबसे तेज जहाज भी है। और इसी कारण से उसने सारे के सारे आइसबर्ग वार्निंग्स को नजरअंदाज किया और जितनी भी आइसबर्ग वार्निंग कैप्टन को मिलती वो जाके ब्रूस इसमें को दिखाते, लेकिन ब्रूस बार बार इन शिप को स्लो करने से मना कर देता। और इसी वजह से रात के समय जब पूरे समुद्र में कोहरा मौजूद था तब भी उन्होंने शिप की स्पीड स्लो नहीं की और लिहाजा शिप एक विशाल आइसबर्ग से टकरा गया, जिससे बचने के चांसेस लगभग 0 हो गए थे। दूसरी गलती थी जहाज में लाइफ बोट्स की कमी। जहाज में इतनी ज्यादा लग्जरी थी लेकिन जान बचाने के लिए सबसे जरूरी चीज लाइफ बोट्स पूरे नहीं थे। दरअसल शिप के ओनर्स के हिसाब से शिप पर बहुत सारी लाइफ बोट्स रखना शिप की शोभा और लग्जरी को नीचा दिखाएंगे और ऐसा लगेगा कि शिप अपने लिए बहुत ज्यादा डर रहा है और अनसिंकेबल नाम कहकर आप अपने पास बहुत सारी लाइफ बोट्स भी तो नहीं रख सकते। और इसी वजह से शिप में जरूरत के मुकाबले 1/3 लाइफ बोट्स भी नहीं थी। और इसी के साथ जहाज में एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर फ्लॉ भी था। जब आइसबर्ग ने कंपार्टमेंट से छेद कर दिया तो पानी एक के बाद एक कंपार्टमेंट से भर गया, जबकि कंपार्टमेंट बेस्ड शिप्स में हर एक कंपार्टमेंट वाटर टाइट होना चाहिए। और अगर ये सही तरीके से बनाया गया होता तो शिप को डूबने से कम 4 से 5 घंटे और रोका जा सकता था। और अगर सुबह हो गई होती, सुबह के 8-9 बजे तक का टाइम मिल सकता तो हो सकता है बहुत से लोगों की जान बच सकती थी। लेकिन टाइटैनिक के डूबने के बाद दुनिया को कई बड़े सबक मिले। इस ट्रेजेडी के बाद इंटरनेशनल मैरीटाइम लॉज में काफी ज्यादा चेंजेस किए गए। लाइफ बोट्स को मैंडेटरी कर दिया गया और हर जहाज पर कैपेसिटी के मुकाबले 120% ज्यादा लाइफ बोट्स रखने का फैसला हुआ। रेडियो कम्युनिकेशन को भी हर जहाज के लिए हमेशा एक्टिव रखने का रूल बनाया गया, जिससे कि हर शिप हमेशा अपना रेडियो कम्युनिकेशन ऑन रखे और कभी भी कोई मुश्किल आने में दूसरी शिप की मदद कर सके। लेकिन टाइटैनिक का असर सिर्फ लॉस पर नहीं था बल्कि इंसानों के जहन पर भी था। आज भी टाइटैनिक एक रिमाइंडर है कि इंसान कितना भी एडवांस क्यों ना हो जाए, प्रकृति के आगे वो आज भी छोटा है और हमेशा छोटा ही रहेगा। जहाज डूब गया लेकिन टाइटैनिक की कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। एक अनसिंकेबल जहाज जिसने दुनिया को अपनी ताकत और शान से इंप्रेस किया, लेकिन अपनी एक छोटी सी चूक की वजह से समुद्र के तले पर चला गया। तो यही थी दोस्तों कहानी द ग्रेट टाइटैनिक जहाज की। आप इसके डूबने और इसकी कहानी के बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना और ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। दोस्तों मिलते हैं ऐसे किसी और भी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।